देखो सीन में अब एंट्री मारी, पूरी टोली है अपनों ही भारी। ये है शुद्ध देसी बैटल, सुन ले स्पीकर फटने दो, फुल वॉल्यूम कर ले। शुद्ध देसी 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 बैटल, कमीने आए रे। शुद्ध देसी 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 बैटल, कमीने आए रे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बैटल करवाने वाले हैं फ्लाइंग जट वर्सेस काल के बीच में। हाँ, वही काल जो हमें देखने को मिला था क्रिश मूवी में, लेटेस्ट यानी क्रिश 3 में, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट मूवी यही है। और ये लेटेस्ट मूवी भी 2013 में आई थी, मतलब कई वर्षों पहले। खैर इस दुखद बात को साइड करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी क्रिश वर्सेस राका के ऊपर। तो वो बहुत ठीक ठाक गई, मतलब काफ़ी दिनों से जो व्यूज़ पे मंदी चल रही थी उस हिसाब से तो ठीक ठाक गई। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा मामला यहाँ चेंज करते हैं, सुपर विलन एंड सुपर हीरो को थोड़ा बदलते हैं, और ये वाला टॉपिक लाया मैंने। अगर आपको अच्छा लगे तो यार शेयर कर देना, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं चैनल की हाल, तो अभी थोड़ी अपने को शेयर वगैरह की आवश्यकता है ही। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो अपन यहाँ बात करेंगे बेशक कि 3 अपने जो लेवल्स है, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि तालमेल थोड़ा और बढ़िया बैठे, वो है एक्स्ट्रा एबिलिटीज़। तो इनके बेसिस पे आज फाइट होने वाली है। तो सर्वप्रथम अपन स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाई हैं, और मैंने कहा है कि जो फ्लाइंग जट है यार, देखो उसकी स्ट्रेंथ बड़ी तगड़ी हमें देखने को मिली है। मतलब देखो, उसने कार को बड़ी आसानी से बिना एक पसीने की बूंद बहाए उठा लिया था, एक ट्रक को रोक दिया था, एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक को। पर ये उसकी स्ट्रेंथ को दिखा ही नहीं पाता, क्योंकि जो फ्लाइंग जेट है, जी हाँ, वो इससे कई गुना ज़्यादा कर सकता है। वो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस चीज़ से, जो हमें उसके विषय में देखने को मिली है। अपन स्पीड की बात करें, देखो इंडियन सुपर हीरो में अगर स्पीड में कोई कैरेक्टर बहुत अपर स्केल पे आता है तो वो फ्लाइंग जेट है। क्योंकि यार देखो, इसकी जो स्पीड है वो इजीली 120 मैक को पार कर जाती है। क्योंकि देखो, जब ये सुपर स्पीड से अपनी ट्रैवल करता है ना, तो इसके लिए टाइम तक स्लो हो जाता है, चीज़ें स्लो हो जाती है, पूरे जो लम्हे हैं वो इसके लिए धीमे हो जाते हैं, जो हमने इसकी मूवी में भी देखा है। बट नॉर्मली अगर ये दौड़ना भी चाहे तो ये बहुत फास्ट दौड़ता है, इतना कि इसके जो नॉर्मल शूज़ थे वो बर्न हो गए थे, गोलियों से फास्ट भागा था ये बंदा। और साथ ही में इसके जो रिफ्लेक्सेस है वो भी अत्यंत क्विक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्विक। तो स्पीड में ये जो कैरेक्टर है वो बहुत आगे है। वहीं अगर मैं काल की बात करूं, सॉरी मैंने स्ट्रेंथ पीछे मिस कर दी थी, तो अगर अपन काल की स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रेंथ में ये बंदा ठीक ठाक है, यानी कि इसकी फीड बड़ी तगड़ी है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। वो बिल्डिंग वाला सीन याद है ना, जब इसने उस बिल्डिंग को तोड़ कर क्रिश के ऊपर फेंका था, अपना पूरा जोर लगा दिया था क्रिश को उसके नीचे दबाने के लिए। तो वो एक ऐसी फीड है, अगर हम विजुअली देखें जो फीड दिखाई गई है, ये फ्लाइंग जट ने पुल ऑफ की ही नहीं है इस लेवल की कोई फीड अपनी मूवी में। हाँ, वो ये चीज़ पुल ऑफ कर सकता है, बट हम ये अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि उसकी जो ताकतें दिखी हैं वो ये कर सकता है। पर काल ने ये चीज़ उखाड़ दी है विजुअली। तो क्लियरली यहाँ पर जो काल है वो स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं अपर आता है फ्लाइंग जट से, दिखाई गई फीड्स के बेसिस पे। स्पीड में जैसा मैंने कहा, जो काल है वो फ्लाइंग जट जितनी स्पीड को पोजेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्पीड यहाँ पर क्रिश से मैच करती है। क्रिश की स्पीड अराउंड 10 मैक है, बट वो बहुत ज़्यादा पीछे है फ्लाइंग जेट से, इवन रिफ्लेक्सेस में भी। तो काल भी सिमिलर काइंड पे है, क्योंकि इनडायरेक्टली काल और क्रिश दोनों भाई ही है। बेशक वो क्रिश से थोड़ा पावरफुल हो सकता है, किंतु परंतु वो इतना अपर नहीं है कि वो फ्लाइंग जेट को स्पीड में हरा दे। वहीं अब अगर अपन ड्यूरेबिलिटी की बात करें, यहाँ मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार देखो, फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। जैसा हमने देखा जब उसने राका से बैटल की, राका जो कि उसकी वीकनेसेस की वजह से उससे जीत पाया। फ्लाइंग जेट को पावर मिली थी एक डिवाइन ट्री से, अकॉर्डिंग टू द मूवी। और बेसिकली जो फ्लाइंग जेट है उसकी जो पावर का सोर्स है वो नेचर था। तो इसी चीज़ को दिखाते हुए जो उस मूवी में हमें विलन देखने को मिला राका, वो फ्लाइंग जेट का टोटल अपोजिट है। वो
पावर को गेन करता है पॉल्यूशन से, एंड पॉल्यूशन सीधा यहाँ पर हार्म करता है फ्लाइंग जेट को। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उसकी पावर्स उतनी ही कम होगी, इसीलिए फ्लाइंग जेट को राका को फाइनल बैटल में मून पे ले जाना पड़ा था ताकि वो वहाँ उसे हरा सके, क्योंकि वहाँ इंसानों ने पॉल्यूशन नहीं फैलाया, पर वहाँ पर भी जो उपग्रह यानी सैटेलाइट्स थे उनके पॉल्यूशन की वजह से, जिसको कहते हैं स्पेस पॉल्यूशन, जो कि इंसानों ने वहाँ भी फैला दिया है, वहाँ पर भी फ्लाइंग जेट थोड़ा कमज़ोर पड़ा था। तो अगर अपन देखें तो उसकी जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है। पर अगर इस फैक्टर को साइड कर दे, क्योंकि काल के पास ऐसी कोई एबिलिटी है ही नहीं और काल को पता भी नहीं है इस चीज़ का कि ऐसी वीकनेस हो सकती है किसी की, तो यहाँ पर वो उस चीज़ के एडवांटेज नहीं उठा सकता। तो ऐसे में फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी कतई बहुत बढ़िया है। अगर उसको गोली मारो, गोली एकदम से वो उस चीज़ को हिल कर जाएगा। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी का लेवल है वो वुल्वरीन के लेवल का है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर अपन काल की ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी देखें तो वो भी कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है, क्योंकि वो खतरनाक तरीके से हार्म हुआ था क्रिश के द्वारा। ठीक है, हमने देखा क्रिश ने जब उसके ऊपर अटैक किया, जिस मलबे में यहाँ पर काल को फेंका गया, उस मतलब वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। जो आयरन रॉड्स थी वो उसके आर पार हो गई थी। वो फिर भी हंस रहा था। उसने खुद कहा कि वो नियरली इमॉर्टल है, उसे मारा ही नहीं जा सकता। और ये चीज़ हमने क्रिश 3 मूवी में काफ़ी जगह देखी। तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी का लेवल है वो भी बहुत बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। उसको लास्ट में जाकर तब मारा गया जब उसको मारने के लिए भी क्रिश को एक स्पेशल पेन का यूज़ करना पड़ा, जो कि एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता था। तब जाके सामने वाला निपट गया, मतलब उसका जो एनिमी काल है वो निपटा। नॉर्मली अगर क्रिश के पास वो वेपन नहीं होता, क्रिश उस पर कितने भी अटैक करे, उससे कितनी भी फाइट करे, वो उसे कभी हरा ही नहीं पाता। खैर, अब एक्स्ट्रा पावर्स की बात करते हैं। फ्लाइंग जेट की एक्स्ट्रा पावर हम सभी को पता है, किसी चीज़ को अगर वो टच करे, मतलब वो किसी भी स्किल को बस टच करके सीख सकता है। जैसे एक बुक है डांसिंग के ऊपर, तो उस बुक को टच करेगा वो सीख लेगा। अब आप ऐसा तर्क दे सकते हो कि अगर वो सुपरमैन की फोटो को टच करे तो वो सुपरमैन बन जाएगा क्या? नहीं, ना तो उसमें सुपरमैन की पावर्स आएगी, ना ही वो सुपरमैन बनेगा, क्योंकि वो किसी भी स्किल को ऐसे सीख सकता है, ना कि किसी पावर को। ठीक है, वो अर्थ पे पावरफुल बनता है। जो फ्लाइंग जेट है उसके साथ ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और ना टच करके वो कुछ ऐसा सीख सकता है, ना ऐसी पावर गेन कर सकता है। खैर, अब अगर अपन काल की बात करें यहाँ पर, तो उसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटी है, बिना छुए चीज़ों को इधर उधर करना, वो भी हाई लेवल पे। एक सीन में वो खड़ा था और पीछे 2 हेलीकॉप्टर्स थे, उसने बस मुठ्ठियाँ बंद की और वो दोनों हेलीकॉप्टर टपक गए। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाली है काल को इस बैटल में। ओवरऑल निष्कर्ष के ऊपर पहुँचे तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में टाई है, स्पीड में फ्लाइंग जेट आगे है, स्ट्रेंथ में राका आगे, काल आगे है। वहीं पर जो एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ है उनमें काल ज़्यादा आगे है। यानी अगर इन दोनों का कभी क्लैश होता है, या काल के जीतने के ज़्यादा चांसेस है इस बैटल में। फ्लाइंग जेट एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है, बट उसके जो एनिमी रहे हैं अभी तक, राका जैसा कैरेक्टर है, जो कि इवन अगर वो काल से बैटल करता है, काल उसको हरा सकता है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए डिटेल में, तो वो मैं बना दूंगा, यानी राका वर्सेस काल के ऊपर। पर अभी के लिए अपना जो कंक्लूजन निकलता है फ्लाइंग जेट वर्सेस काल की इस बैटल का, वो ये है कि फ्लाइंग जेट इस बैटल को हारेगा। बट अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। सुना मिलते हैं। मैं सुपर देसी, सुन ले तू बात ये, हेटर्स की अब कर दूं मैं छुट्टी। हाय रे देसी 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 वाइब है पूरी हाई, हर एक बैटल में देता हूं टॉप नॉच ट्राई।